हे एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट फंडा। मैं हूं शिवा शर्मा और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का थर्ड चैप्टर गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा टीएस। सो आज हम इसी को करने वाले हैं और शुरू करने से पहले मैं इंग्लिश सीरीज के 2 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप जाके उन चैप्टर्स को देख सकते हैं एंड यहां मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब भी बताऊंगा। सो वीडियो के एंड में तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा टीएस, इसको लिखा है निसीम एजिकियल ने। तो थोड़ा सा पहले जानते हैं पोएट के बारे में। ये पोएट, ठीक है, इनका जन्म 16 दिसंबर 1924 को हुआ था। ये एक इंडियन पोएट है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ ऐसे दिखा करते थे निसीम। और 1983 में 1983 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखता है ये अवार्ड। सो ये है हमारे पोएट। तो चलिए अब इनकी पोएम देखते हैं, गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा टीएस। सो यहाँ पे काफी सिंपल राइटिंग यूज की है पोएट ने। हम लोगों के लिए काफी इजी होगा इन चीजों को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आवर डियर फ्रेंड्स इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 days एंड वी आर मीटिंग टुडे टू विश हर बॉर्न वॉयज। अब यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि दोस्तों, हमारी जो सिस्टर है, ठीक है, वो अब फॉरेन जा रही है 2-3 दिनों में और आज हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं उनकी मंगल यात्रा के लिए, शुभ यात्रा के लिए, उनको विश करने के लिए। सो मीन्स यहाँ पे ये जो एक पार्टी में है पोएट जो अनाउंस कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है, पुष्पा के बारे में कि वो 2 या 3 दिनों में फॉरेन जाने वाली है और हम सब यहाँ पे उसको इकट्ठा हुए हैं शुभकामना देने के लिए, उनकी जर्नी के लिए। सो होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे पोएट पुष्पा के बारे में बता रहे हैं कि यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स व्हाट स्वीटनेस इन मिस पुष्पा। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस but internal sweetness. Miss Puspa is smiling even for no reason but simply because she is feeling. So अब यहाँ पे पोइट बता रहे हैं कि आप सभी जानते ही हैं फ्रेंड्स पुष्पा को उनकी स्वीटनेस के लिए कि कितनी स्वीट नेचर की है वो, ठीक है। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि वो बाहरी तौर से, ठीक है, काफी स्वीट नेचर वाइज तो है ही, बट अंदर से भी वो क्या है, काफी ज्यादा स्वीट है। यहाँ पे पुष्पा की कुछ क्वालिटीज को बता रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद अब बोलते हैं कि जो मिस पुष्पा है वो हमेशा क्या करती हैं, स्माइल करती हैं बिना किसी रीजन के। और ये ऐसा क्यों था कि वो ऐसा करना पसंद करती थी, इसलिए। सो चलिए आगे देखते हैं। Miss Pushpa is coming from very high family. Her father was renowned advocate in Balsar or Surat. I am not remembering now which place. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पुष्पा थी वो काफी हाई फैमिली को बिलोंग करती थी, मीन्स काफी रेपुटेटेड फैमिली को बिलोंग करती थी वो। और जो उनके फादर थे, ठीक है, वो रियोन्ड एडवोकेट थे। मतलब रियोन्ड मीन्स होता है प्रसिद्ध, वो काफी प्रसिद्ध, एडवोकेट मीन्स होता है लॉयर, आप जानते ही हैं। तो बता रहे हैं कि वो एक रेपुटेटेड फैमिली को बिलोंग करती थी और जो उनके फादर हैं वो काफी प्रसिद्ध एडवोकेट हैं, मतलब फेमस। और वो शायद, उनको पता नहीं है, बलसर या सूरत में थे, ठीक है। सो ये क्लियर नहीं थी उनको ये चीजें। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ विच प्लेस। सो बोलते हैं कि मुझे पता नहीं है, बलसर या सूरत में से कोई एक जगह है वो पे वो है, ठीक है। सो अब बोलते हैं सूरत। यस, वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत विथ फैमिली मेंबर ऑफ माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड
His wife was cooking nicely. That was long time ago. अब बोलते हैं सूरत, हाँ सूरत, एक बार मैं सूरत गया था, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। मेरे अंकल के, ठीक है, काफी एक ओल्ड फ्रेंड मेरे अंकल के, उनकी वाइफ, ठीक है, मेरे फैमिली मेंबर्स में से गए हुए थे, और मेरे अंकल जो थे उनके फ्रेंड की वाइफ कुक अच्छा करती थी, कुकिंग जो थी वो अच्छा किया करती थी, वहां पे बताते हैं, ठीक है, और इस बात को काफी समय हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, वो बोलते हैं कि अब वापस से कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, शी इज मोस्ट पॉपुलर लेडी विथ मैन ऑल्सो एंड लेडीज ऑल्सो। अब पोइट बोलते हैं कि चलिए फिर से मिस पुष्पा पे वापस आ जाते हैं। शी इज मोस्ट पॉपुलर लेडी, पॉपुलर मीन्स जानते हैं, फेमस, तो वो काफी फेमस लेडी थी, और फेमस के साथ साथ मेंस में तो और लेडीजों, मतलब पुरुषों में भी थी और लेडीजों में भी वो काफी ज्यादा फेमस थी, चर्चित थी, ठीक है। देन उसके बाद बोलते हैं whenever I asked her to do anything she was saying just now only I will do it, that is showing good spirit, I am always appreciating the good spirit। अब यहाँ पे फिर से बताते हैं मिस पुष्पा के बारे में कि जब भी मैं उनसे किसी चीज के लिए बोलता हूँ, पूछता हूँ, ठीक है, या किसी काम के लिए, तो वो बोलती है कि जस्ट नाउ ओनली, मतलब कि हम उसे कर लेंगे, ठीक है। ये चीज बताते हैं पुष्पा की कि कभी भी उन्हें कोई काम बोला जाए करने के लिए, तो वो हमेशा रेडी रहती है कि हाँ मैं इस चीज को कर सकती हूँ, और मैं इनकी इस स्पिरिट के लिए, ठीक है, इनको काफी ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा, इनकी प्रशंसा करूंगा, इनकी तारीफ करूंगा, जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। अब नेक्स्ट क्या होता है, पुष्पा मिश इज नेवर सेइंग नो, whatever I or anybody is asking, she is always saying yes, and today she is going to improve her prospect and we are wishing her bon voyage। अब यहाँ पे बोलते हैं कि पुष्पा, मिस पुष्पा की जो आदत है वो कभी नो कहने की नहीं है, ठीक है, कभी भी मैं हूं या फिर कोई भी हो, ठीक है, वो हमेशा सबको क्या करती हैं, यस ही करती हैं किसी भी काम के लिए, कभी उनकी ना बोलने की आदत नहीं है। बट आज टुडे, ठीक है, वो जा रही हैं, शी इज गोइंग टू इंप्रूव हर प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट मीन्स होता है पॉसिबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं संभावना, तो ठीक है, टू इंप्रूव हर प्रोस्पेक्ट एंड वी आर विशिंग हर बॉन वॉयज। अब वो एक अपनी आगे की कार्यों के लिए, संभावनाओं के लिए आगे जा रही हैं फॉरेन, और हम सब यहाँ पे उनको, उनकी इस यात्रा के लिए उनको बेस्ट विशेष देते हैं, उनकी जर्नी के लिए। और देन नाउ आई आस्क अदर स्पीकर टू स्पीक एंड आफ्टरवर्ड्स मिस पुष्पा विल डू समिंग अप। अब यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि अब मैं जो बाकी के लोग हैं, स्पीकर हैं, उन्हें बोलने देना चाहूंगा, एंड उनके बोलने के बाद मैं चाहूंगा कि मिस पुष्पा इस समारोह का, इस पार्टी का एंड अप करें, मतलब अंत, समापन करें। सो ये थी हमारी पोयम गुड बाय टू मिस पुष्पा। सो देखा आपने कि कैसे एक फेयरवेल पार्टी के रूप में अपने फ्रेंड को पोएट उनकी क्वालिटीज बता रहे, उनके बारे में बता रहे थे, और उनकी जर्नी के लिए उनको विश कर रहे थे। सो ये थी हमारी पोयम। चलिए मैं आपको अब कुछ बताता हूं इंपॉर्टेंट वोकैब, जो आप अपने आंसर राइटिंग में यूज करिएगा तो आपके लिए वो अच्छे होंगे। तो सबसे पहले डिपार्टिंग, डिपार्टिंग मीन्स होता है लिविंग अ प्लेस, फॉरेन मीन्स आप जानते हैं अनदर कंट्री, विदेश को बोलते हैं। वॉयज मीन्स होता है हैप्पी जर्नी, जर्नी के लिए यूज करते हैं। इंटरनल मीन्स होता है इनसाइड। प्रोस्पेक्ट मीन्स होता है पॉसिबिलिटी, संभावना बोलते हैं।
और अप्रिशिएटिंग मीन्स होता है प्रेज करना, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। सो आप लोग अब इन वर्ड्स को अपने आंसर राइटिंग में यूज करिएगा, अपने आंसर को राइट करते हुए। सो ये काफी ज्यादा आपकी कॉपी चेक करने वाले को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं और एक अच्छे स्कोर करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। एंड अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है या आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई भी आपकी समस्या है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं अपने कोई भी डाउट। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।